उड़ीसा के केओंझर ज़िले का एक गांव धकोटा, यहाँ एक रात राजनीति ने इंसानियत का खून कर डाला। पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा, जो अगले दिन नई पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, अपने ही जान पहचान के लोगों के बीच साजिश का शिकार हो गए। जो लोग दोस्त की तरह साथ बैठकर चाय पानी किया, वही लोग कुछ ही घंटों बाद खून के प्यासे हो गए। और फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे केओंझर ज़िले को हिला कर रख दिया और रामचंद्र बेहरा को मार डाला। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी 25 मार्च 2019 की है। उड़ीसा के केओंझर ज़िले का एक छोटा सा गांव धकोटा, यहीं का रहने वाला रामचंद्र बेहरा, जो पूर्व कांग्रेस नेता थे, उस दिन रात को करीब 8 बजे अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। साथ में उनकी 2 बेटियां मीना रानी और देवजानी और पत्नी प्रशांति थी। उस वक्त बेहरा के चेहरे पे एक अलग मुस्कान थी और नए सपने की उम्मीद। बेहरा अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, कल मुझे एक नई पार्टी ज्वाइन करनी है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। बेहरा उठते हैं और जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। देखते हैं सामने 5 लोग खड़े थे, जिनका नाम संजीत, अजीत, अरुण, अलेख और पूरण था। सभी लोगों ने आदर से बेहरा के पैर छुए और कहे कि बेहरा साहब, कल से आप हमारे नेता बन जाएंगे। ये सुनकर खुशी खुशी बेहरा उन लोगों से बोलते हैं कि चलो अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। घर के भीतर लगभग 2 घंटे तक बात होती रही, साथ में चाय पानी भी हुआ और रात को करीब 10 बजे वो लोग उठे और वहाँ से निकल लिए। इसके बाद बेहरा का परिवार सोने की तैयारी करने लगा। तभी मेन गेट से एक आवाज़ आई, बेहरा साहब, कुछ और कार्यकर्ता आपसे मिलने के लिए आए हैं। यह आवाज़ सुनकर बेहरा को समझ में आया कि वही आवाज़ थी जो कुछ देर पहले उनके साथ बैठकर चाय पानी किए थे और बात किए थे, उन्हीं में से किसी एक की आवाज़ थी। इसके बाद बेहरा बाहर आते हैं, गेट पे जाते हैं। गेट पे जब जाते हैं तो देखते हैं सामने 12 से 15 लोग खड़े थे, खामोशी से हाथ पीछे किए हुए। ये देखकर बेहरा थोड़ा झिझक से घबराते हुए कहते हैं कि क्या बात है, कहीं आला कमान ने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया। ये सुनने के बाद जो लोग वहाँ खड़े थे कुछ देर तो बेहरा को खामोशी से देखते रहे। इसके बाद अपना हाथ आगे किए। जब हाथ आगे किए तो सभी के हाथों में लाठी, भाले और तलवारें थी। ये सब देखकर बेहरा हैरानी हो गए और तभी किसी ने आवाज़ लगाई कि पहले गेट बंद करो। बेहरा बाहर थे और गेट को बाहर से बंद कर दिया गया और बेहरा पे लाठी और डंडों से वार शुरू हो गया। जब उनको मारा जा रहा था तो उनकी आवाज़ें, उनकी चीख पूरे आंगन में गूंज रही थी। उनकी चीख सुनकर अंदर से उनकी दोनों बेटियां और पत्नी आई, लेकिन गेट बाहर से बंद था। साथ ही जो वहाँ पे लोग थे वो धमका रहे थे कि अगर तुम लोग बाहर आओगे तो जो हश्र हम बेहरा का कर रहे हैं वही हश्र हम तुम लोगों का करेंगे। इस डर की वजह से बेहरा की पत्नी और बेटियाँ वहीं से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आ सकें। साथ ही गेट भी बंद था। लाठी डंडों से वार करने के बाद भीड़ से फिर तलवारें निकली और अजीत ने बेहरा के बाएं हाथ को काटने के लिए तलवार चलाई। जब तलवार चलाई तो बायां हाथ कट गया और खून के छींटे चारों तरफ फैलने लगे। फिर किसी ने बोला कि जो हाथ कटा है इसको शरीर से अलग कर दो। इसके बाद दूसरे बार से उसको अलग कर दिया गया। इसके बारी बारी से सभी लोग भालों से, तलवारों से वार करते रहे और बेहरा के दूसरे हाथ को भी काट दिया गया। तलवारों से बेहरा के पैर तक को चीर दिया गया था। बेहरा पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। बेहरा के शरीर पे पूरी तरह से गहरे जख्म बन गए थे। ये सब मंजर बेहरा की दोनों बेटियां देवजानी और मीना रानी, साथ में बेहरा की पत्नी प्रशांति, सब कुछ अपने आंखों से देख रहे थे और चीख रहे थे। ये सब सारा मंजर उनके सामने हो रहा था। इसके बाद भीड़ वहाँ से जाने लगी।
अजीत ने बेहरा का हाथ उठाया और लहराते हुए मोटरसाइकिल में बैठा वहाँ से निकल लिया। इसके बाद धीरे धीरे जितने भी वहाँ पे आरोपी थे, हमलावर थे, सब मोटरसाइकिल पर बैठ के और वहाँ से निकल लिए। इसके बाद बेहरा की पत्नी और बेटियाँ बेहरा के पास आई। उस वक्त बेहरा की सांसें चल रही थी। बेहरा की बड़ी बेटी मीना रानी हाथ जोड़कर पूरे गांव में मिन्नतें करी कि मेरे पापा को कोई बचा लो, गाड़ी लेकर चलो, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने मदद तक नहीं की। यहाँ तक कि बेहरा के पड़ोस में रहने वाले जिनके पास गाड़ी थी, मीना रानी वहाँ भी गई और गेट बजाती रह गई, लेकिन किसी ने मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद हार मानकर मीना रानी नेशनल हाईवे की तरफ भागी। वहाँ पे जाकर लगभग 15 मिनट तक गाड़ियों को रोकती रही, कम से कम कोई तो रुक जाए और पापा को हॉस्पिटल ले चले, नहीं तो वो मर जाएंगे। 15 मिनट के बाद जब कोई नहीं रुका तो बगल के गांव से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर आया और मीना रानी, देवजानी और प्रशांति बेहरा को उठाकर गाड़ी में ला दे। बेहरा उस वक्त पूरी तरह से खून से सने हुए थे, खून से लथपथ थे। इसके बाद गाड़ी आनंदपुर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगी। बेहरा का परिवार उस वक्त मिन्नतें कर रहा था कि भगवान पापा को बचा लो, किसी तरह से जान बच जाए। उस वक्त बेहरा के कटे हुए हिस्से लटक रहे थे और गाड़ी का फर्श पूरी तरह से खून से गीला हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग आनंदपुर हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। इलाज शुरू हुआ और रात के करीब 3 बजे डॉक्टर ने आकर बताया कि भारी खून की कमी की वजह से और गहरे जख्म की वजह से हम उन्हें बचाने में असमर्थ थे। रोते बिलखते परिवार के पास अब खून से सनी हुई बेहरा की लाश बची थी। मामले की खबर पूरे ज़िले में आग की तरह फैल गई। पूर्व कांग्रेस नेता का बेरहमी से हत्या हो गया। इसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पहली नज़र में साफ हो गया कि बेहरा की हत्या कोई मामूली हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आरोपी वही थे जो कुछ देर पहले साथ में बैठकर बातें की, चाय पानी किया और कुछ देर बाद वही बेहरा पे आक्रमण कर उन्हें ख़त्म कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू किया तो सामने आया कि बेहरा का जो पड़ोसी था रंजीत, वो हमलावरों का काफ़ी करीबी था। इस वजह से बार बार मदद मांगने की वजह से भी मदद के लिए आगे नहीं आया। हो सकता हो दबाव में हो या फिर किसी तरह की धमकी मिली हो उसे। जांच शुरू हुआ तो पता चला कि बेहरा अगले ही दिन नई पार्टी ज्वाइन करने वाले थे और उनके अगली नई पार्टी ज्वाइन करने से गांव के कुछ बदमाश और राजनेता नाराज़ थे। उनको डर था कि बेहरा अगर नई पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो राजनीतिक और सामाजिक तरीके से उस इलाके पे हावी हो जाएगा। इस वजह से साफ हो गया कि बेहरा की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत हत्या थी। पुलिस ने गांव वाले से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि अजीत और उसके साथी बेहरा के कटे हुए हाथ को लहराते हुए पूरे गांव में चक्कर लगाया, शोर मचा रहे थे। उनका मतलब ये था कि उनके खिलाफ़ जो भी उठेगा उसका यही हश्र होगा, उनके खिलाफ़ जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी बोलेगा, उसका यही हश्र किया जाएगा। बदमाशी किसे कहते हैं वो आके हमसे सीख ले कोई। पुलिस ने लगातार छापेमारी की और धीरे धीरे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और संजीव, अजीत, अरुण, अलेख, पूरण और दर्जनों लोगों पे हत्या, षड्यंत्र और दहशत फैलाने का केस दर्ज हुआ। रामचंद्र बेहरा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह राजनीतिक का वो काला आईना था, काला चेहरा था जहां सत्ता पाने की भूख में इंसानियत और रिश्तों तक को लोग भूल जाते हैं। जो लोग कुछ देर पहले साथ बैठकर चाय पी, खाना पानी किया, वही लोग चंद मिनटों बाद एक खौफनाक हत्या को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इसको आपको एक जानकारी के रूप में बताया गया है
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।